नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश वर्मा विनर्स इंस्टीट्यूट से सैग यूनिवर्सिटी से। आज हम यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का एनालिसिस के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ में एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज का यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या पैटर्न रहा है, कैसे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। नेहा पाल। नेहा जी, आपका पेपर कैसा रहा पहले बताएं। अच्छा था सर ओवरऑल, बस मेरा थ्योरी पोर्शन थोड़ा वीक है तो इसलिए मैं इतना कर नहीं पाई थ्योरी में। कितना अटेम्प्ट रहा है आपका? सर मेरा 170। 170 अच्छा अटेम्प्ट है भाई। 170 अगर अपन यहाँ पर बात करें मैम, मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें, पहले मैथ्स की बात करते हैं। लेवल कैसा था मैथ्स का? ओके था, मतलब इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, डीआई वगैरह के कितने क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले? डीआई के 2 थे, एक ग्राफ थी, एक टेबुलर। मतलब 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले। चलिए ठीक है। और इसके बाद में अरिथमेटिक से क्वेश्चंस बाकी फिर देखने को मिले। अरिथमेटिक के थे, टाइम डिस्टेंस वर्क। मैं अरिथमेटिक इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाई तो उतने पता नहीं है मुझे। अच्छा, और रीजनिंग में पजल वगैरह या सीटिंग अरेंजमेंट के? सर्कल, एक सर्कल की थी, एक फ्लोर बेस्ड, हाँ एक बॉक्स वाली थी और 2-3 थी, एक और थी, एक सितंबर वो डेट वाली थी, सितंबर से मंथ दे दिए और 2 डेट दे दी थी वो उससे रिलेटेड। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे थे? इजी वाले थे या फिर? कोडिंग नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। और इनइक्वालिटी? हाँ वो थे, 5 क्वेश्चन इजी थे। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में देखने को मिला था क्या? नहीं नहीं मिला है। मतलब ये बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था। अच्छा, इंग्लिश और कंप्यूटर? इंग्लिश इजी था, कंप्यूटर भी इजी था। इजी था। कंप्यूटर में क्या पूछ रहा है, मतलब कंप्यूटर में पूछ क्या रहा है? एमएस वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह से? एमएस वर्ड, एक्सेल ये सब पूछ रहे हैं। और शॉर्ट कीज, फुल फॉर्म? शॉर्ट कीज नहीं पूछी। शॉर्ट कीज नहीं नहीं। चलेगा इस तो पूछे हैं, फुल फॉर्म पूछे। फुल फॉर्म पूछे हुए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा देखने को मिला। 170 अटेम्प्ट है मैम, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है आपका, बेस्ट ऑफ लक। चलेगा इस तो यहाँ से देखने को मिला पेपर का जो लेवल है एक इजी टू मॉडरेट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरे स्टूडेंट से यहाँ पर। आइए गाइस, हमारे साथ में 2 स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं। मैम अपना नाम बताएं पहले। पूजा दुबे। पूजा जी। मैम आपका? हर्षिता। हर्षिता। पूजा जी और हर्षिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम आपका अटेम्प्ट कितना रहा है? सर 146। अराउंड 150। 150 है, ठीक है। 150 और 150। यस सर। हाँ, तो लगभग 150 अप्रॉक्स इनका यहाँ पर अटेम्प्ट रहा हुआ है। पेपर का लेवल अगर हम यहाँ पर बात करें मैम, पेपर का लेवल कैसा था? सर रीजनिंग तो बहुत इजी था, मतलब टाइम के अंदर रीजनिंग पूरा हो गया था। मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कंप्यूटर तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो रहे थे, जितना मतलब पढ़ाया था उतने वही क्वेश्चंस आ रहे थे। जीके में रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितना कर सकते थे उतना है, ज़्यादातर फरवरी और जनवरी की करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग से कुछ क्वेश्चंस थे या सिर्फ करंट अफेयर्स से थे? सर मोस्टली करंट अफेयर्स के थे, बैंकिंग के तो 1-2 क्वेश्चन ही थे। यस सर। कंप्यूटर का लेवल कैसा था? ईजी था, वर्ड के क्वेश्चंस थे, एक्सेल वगैरह के क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब ईजी था लेवल। और मैथ्स में कैसा क्या रहा? सर मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 5-7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 2 डीआई थे और बाकी सब अरिथमेटिक थे। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? इंग्लिश कंपैरेटिवली बहुत इजी थी, अदर बैंक एग्जाम्स के कंपैरेटिवली इंग्लिश बहुत इजी थी। चलेगा इस तो पेपर का लेवल हमने यहाँ पर देखा कि जो है बिल्कुल बहुत इजी लेवल बच्चे बता रहे हैं। 150 मैम, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका, बेस्ट ऑफ लक आपको। चलिए आइए गाइस, हमारे साथ में एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। मैम आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम राखी परियार है। राखी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल इजी था, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। जीए का सेक्शन मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा वैसा लगा कि मतलब ओल्ड क्वेश्चंस ज़्यादा उसमें पूछे गए थे। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर वाज गुड, इजी लेवल। आपका अटेम्प्ट कितना रहा है? मेरा 184 अटेम्प्ट हुआ है। रीजनिंग की अगर बात करें तो सेटिंग अरेंजमेंट पजल से कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो किस बेस पर थे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे? सर्कुलर बेस्ड था और फ्लोर बेस्ड थे। 2 पजल फ्लोर बेस्ड थे, एक सर्कुलर बेस्ड था और रिमेनिंग मिसलेनियस क्वेश्चंस थे और मे बी 1-2 पजल्स और सिलोजिज्म से क्वेश्चन कैसे थे? सिलॉक से सिंपल क्वेश्चंस थे। सिंपल क्वेश्चन हाँ, रिवर्स तो नहीं नो नो नो, रिवर्स लॉक नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चंस थे। और मैथ्स की अगर बात 2 करें? स्टेटमेंट बेस्ड। 2 स्टेटमेंट बस। और मैथ्स की अगर बात करें? मैथ्स में अप्रॉक्स 10 to 15 वो थे, सिंप्लीफिकेशन थे। अदर देन सिंप्लीफिकेशन डीआई थी 2 उसमें। एक डीआई इजी लेवल की थी एंड सेकंड डीआई में क्वेश्चंस बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस थे उसमें। बच्चे बता रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मैथ्स थोड़ा। था बट एक डीआई इजी थी, एक डीआई में कैलकुलेशन था। इट मींस मतलब क्वेश्चंस लेंदी थे, कैलकुलेशन इतना ज़्यादा नहीं था, क्वेश्चंस लेंदी थे, बस लैंग्वेज आपको समझ कर अच्छे से वो करना था, तो इजी था ओवरऑल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक मैम। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। मैम अपना नाम बताएं। खुशबू सिंह। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम पेपर कैसा रहा पहले तो आपका? सर पेपर
पेपर तो ठीक है, जीएस बहुत इजी आ रहा है, करंट अफेयर्स के भी अच्छे क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर के भी इजी आए हैं। थोड़ा सा मुझे मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं बैंकिंग एसएससी वाली नहीं हूँ तो। लेवल की अगर बात करें तो मैथ्स सुनने में आ रहा थोड़ा कैलकुलेटिव था। हाँ कैलकुलेटिव तो था सर, तो इस वजह से क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए हैं, बाकी इजी आ रहा है। कितना अटेम्प्ट रहा है आपका? मैथ्स में तो सर 18 और रीजनिंग में 20 और जीएस में 36, कंप्यूटर में 35 समथिंग। पूरा आपका टोटल अटेम्प्ट कितना रहा है? टोटल तो नहीं देखा सर, और उसमें एप्टीट्यूड में 20 ऐसे करके। अच्छा, चलिए ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कैसा क्या आ रहा है? लेवल कैसा था? वॉकिब ज़्यादा टफ थी या इजी थी इसकी? मतलब मॉडरेट था इंग्लिश में, तो 20 अटेम्प्ट हुआ मेरा इंग्लिश में। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। मैम आपका नाम बता पहले। सरोजनी। सरोजनी हमारे साथ जी जुड़ चुके हैं। और मैम पेपर कैसा रहा पहले था आपका? पेपर सर बहुत ठीक आ रहा है, मतलब बढ़िया आ रहा है आराम से। जो बैंक के एस्पिरेंट है वो कर सकता है आराम से। अच्छा, मतलब आपने कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तो मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। चलिए, तो मतलब अटेम्प्ट कितना रहा है टोटल आपका? मेरा 166 रहा है। 162, वेरी गुड अटेम्प्ट है। और अगर बात करें यहाँ पर पेपर के लेवल की, तो लेवल जो था मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्या किस किस पोर्शन से किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला? टेबल डीआई था और नॉर्मल ये सिंप्लीफिकेशन था, रॉन्ग सीरीज आ रही है, फिर एरिथमेटिक में मिसलिनियस आ रहे हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, ये सब आ रहा है। अच्छा, चलिए, मतलब मैथ्स में समथिंग अटेम्प्ट कितना रहा है आपका? मेरा 30 रहा है मैथ्स में। 30, अच्छा अटेम्प्ट है। और रीजनिंग पूरा? रीजनिंग में 33 है। 33 है। और अच्छा, अपना जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो? जनरल अवेयरनेस में मतलब जैसे बैंक में हमेशा पूछते हैं, करंट इसमें कम है थोड़ा। करेंट का? अच्छा, बैंकिंग से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिले, मतलब इकोनॉमिक्स से? क्वेश्चन थे पर जैसे मतलब बैंक में नॉर्मल जीके से नहीं आता है, पॉलिटी नहीं आता, इसमें वो भी था इस बार। अच्छा, वो भी था, क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी थे, हिस्ट्री के भी थे। और इंग्लिश? इंग्लिश तो बहुत इजी आ रहा है। बहुत इजी है। इंग्लिश और कंप्यूटर की अगर बात करें? कंप्यूटर भी एकदम नॉर्मल लेवल है, बेसिक क्वेश्चन है, 1 लाइनर ऐसे ही कर सकते मतलब MS वर्ड और हैं। वर्ड से भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे टेप से हो गए, नॉर्मल जो आते हैं वैसे ही आ रहे, 1 लाइनर है। अच्छा, कुछ शॉर्ट कीज या फुल फॉर्म वगैरह? शॉर्ट कीज नहीं आए थे, फुल फॉर्म आए थे। CD-ROM का फुल फॉर्म आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म आया था, और MS वर्ड MS एक्सेल से थे, और ये रैम मेमोरी और यही वाले नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बेसिक्स जो रहता है। मतलब ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा इजी आ रहा है। न्यूमेरिकल लेवल जो आता है RRB वगैरह में, जिसमें उससे भी मतलब लो लेवल का पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट ऑफ लक। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, उनका रिव्यू लिया पेपर के बारे में, जब हमने यहाँ पर जाना। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अगर बात करें तो मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ ज़्यादा इजी था। और टॉपिक की अगर बात करें मैथ्स में तो यहाँ पर कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ यहाँ पर देखने को मिला, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन से। और फिर उसके बाद में अरिथमेटिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन थे, 10 DI के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले, टेबल यहाँ पर DI यहाँ पर पूछा गया था। और फिर इसके बाद में रीजनिंग की हम यहाँ पर अगर बात करें तो रीजनिंग में सर्कल वाले क्वेश्चंस थे और लाइन वाले क्वेश्चन थे, फ्लोर वाली पजल थी, और स्लॉग्स के क्वेश्चंस यहाँ पर 5 पूछे गए थे, और वो भी बहुत इजी थे, मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, या रिवर्स स्लॉग्स इसमें नहीं पूछा था। और फिर इसके बाद में बात करें हम यहाँ पर इंग्लिश की, तो इंग्लिश बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का था, मतलब वॉकेब अगर जिन्हें नॉर्मल अगर पढ़ा हुआ है तो वो भी ईजिली यहाँ पर इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक लेवल से पूछा जा रहा था। तो कुल मिलाकर पेपर बहुत इजी है, बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए। हमने 184 तक यहाँ पर अटेम्प्ट देखे हुए, 184 है, 176 है, 166 है, 150 अटेम्प्ट है, तो काफ़ी अटेम्प्ट अच्छे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।